सीताराम दोस्तों, आज हम विभाजन को समझेंगे। राजनीति, स्मृति और अनुभव, ये आज का हमारा टॉपिक है। कुछ बातें बहुत अच्छी से बताऊंगा मैं आपको, टू द पॉइंट ही है सब कुछ। छोटा सा टॉपिक है, क्या समझे। महाध्वंस से क्या तात्पर्य है? महा माने महान, ध्वंस माने विनाश हो जाए। समझ गया? मतलब सामूहिक जनसंहार किसने किया था? नाजी शासन के समय जर्मनी में सरकारी निकायों द्वारा जनता के द्वारा किया गया, उसे ही महाध्वंस का नाम दिया गया था। लखनऊ समझौता क्या है? 1916 में, सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए एक समझौता हुआ, जो लखनऊ नामक जगह में हुआ। जगह में क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पर हुआ। उसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। एक संयुक्त राजनीतिक मंच था, उसमें थोड़ा सा मनमुटाव था, ज़्यादा ही मनमुटाव था कांग्रेस मुस्लिम लीग में, तो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था। तो 1916 में राजनीतिक मंच के द्वारा, संयुक्त राजनीतिक मंच के द्वारा तालमेल बिठाया गया, उसे लखनऊ समझौता कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या दृष्टिकोण थे? क्या दृष्टिकोण थे? जो कांग्रेस इस शर्त पर ब्रिटेन के युद्ध में सहायता करने को तैयार थी कि वह युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देने की स्पष्ट घोषणा करे। देखिए दोस्तों, इस बात से ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं एग्री नहीं। क्यों? कांग्रेस ने उस समय कह दिया कि भाई ब्रिटेन से हम सब भेज देंगे। कितने लोग मारे गए हमारे, हैं? क्या क्या नहीं किया हमारे साथ देश में, सब लूट ले गए इसी चक्कर में। आज़ाद कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। आज़ाद नहीं किया, मजबूरन हार गए, बचा ही नहीं था कुछ। तब इटली आया प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, तब समझौता हुआ कि हाँ चलो अब आज़ाद कर देंगे। आसान नहीं किया था उन्होंने कि भैया कांग्रेस सब कुछ गवा दिया और हमारे लोग कितने शहीद हो गए बेचारे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकारा? देश के अनेक प्रांतों में दंगे होने लगे और चुनावों में मुस्लिम लीग की सफलता हुई। जब विभाजन को तो कभी स्वीकार करना ही नहीं था, दंगे इसलिए होने लगे, नीतियां स्पष्ट नहीं थी। अब मुस्लिम लीग की सफलता होने लगी, उनको भी कुछ हक देना चाहिए था मुस्लिमों को उस समय, जो उनको वो लग रहा था। कभी सब होती ही नहीं कि हम तो इतना सौहार्दपूर्ण रहते थे। कुछ लोगों ने इसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेकी। और जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? इनके ऐसे लोगों की तो कहिए मत। जिन्ना ने हिंदू तथा मुस्लिम को दो अलग अलग समुदाय बताया। दोनों समुदाय साथ साथ नहीं रह सकते, उन्हें अलग अलग दो देशों में रहना चाहिए। ये एक ऐसा आदमी था, ऊपर से ज़्यादा पीड़ित था। ये ऐसी भी बीमारियां थी, कुछ पूछो मत। कोई इसने अच्छे काम नहीं किए जिन्ना ने। पहली बात, खुद की ही इसकी मानसिकता थी कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है। उसमें कि वहाँ के लोगों ने नहीं कहा, इसने, क्योंकि इसको बनना था देश का स्वामी, अपना नाम चलाना था, इसलिए इसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। बेकार आदमी था अपने जीवन का, और हमारे साथ भी बहुत गलत कर गया ये। 1973 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में सरकार गठन की घटना ने किस प्रकार भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण समर्थन मिला था और मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल होना चाहती थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनको शामिल करना चाहिए था। मुस्लिम लीग को ये महसूस होने लगा कि कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए उन्हें भारत को बंटवारा एक विकल्प दिखाई देने लगा। वे स्वयं को भारत के सभी मुसलमानों की पार्टी तथा कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी के रूप में प्रचारित करने लगे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में हिंदू थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने ऐसा समाज में प्रचारित किया, और उस समय कुछ लोगों ने ऐसा समझा भी। इसका ये परिणाम में क्या बंटवारे में है?
और उसमें कांग्रेस को भी जब आज़ाद हो ही रहे थे तो समर्थन दे देना चाहिए था थोड़ा बहुत। जैसे आज हम प्यार से रह रहे हैं, कल भी रह सकते थे। आज क्यों लड़ाई करते हैं हम आपस में? और ब्रिटिश शासन का विभाजन क्यों किया गया? ब्रिटिश भारत का विभाजन क्यों किया गया? अंग्रेज बहुत चालाक थे, आज भी हैं। उन्होंने कहा फूट डालो राज करो नीति, क्योंकि देखा कि हम हिंदू मुस्लिम एक थे, भाई भाई थे, हैं भी थे नहीं दोस्तों, हैं। तो उन्होंने कहा इनको लड़वाओ, और हम धार्मिक थे, हैं। उन दोनों ज़्यादा थे कि नहीं हमारा धर्म ये धर्म, तो उन्होंने बीच में फूट डाला, वो भी धर्म के आधार पर, और कहा बेटा अब राज करो। दोनों हमारे पास कंप्लेन लेके आएंगे, हम सॉर्ट आउट करेंगे और मजे लेंगे। अब मुस्लिम लीग का दुप्रचार हुआ कि मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग ने सब मुसलमानों के अच्छे काम करते। कौन सा अच्छा काम करते मुसलमानों के लिए? पाकिस्तान में तो हालत बुरे, और हमारे इंडियन देख लीजिए आप, उनको हर चीज़ें मिले, पाकिस्तान का मिल रहा है, लेकिन उसमें की मानसिकता थी लोगों के अंदर, वो सब कुछ है, सब कुछ है। और देसी रियासतों का विभाजन के पक्ष में होना, सांप्रदायिक दंगे नेताओं ने करवाए, और मुस्लिम लीग द्वारा 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर विभाजन की मांग को मजबूत करना हुआ। अब दंगे होंगे इसीलिए हुए कि आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, लोगों को गलत फील होने लगा कि नहीं हमको मार दिया जाएगा, तो उन्होंने बाद बीच बचाव में सब किया। मौखिक इतिहास के अच्छाइयों तथा कमियों को बताइए। यह अनुभव तथा स्मृतियों को समझने का मौका देता है। बंटवारे जैसी घटनाओं का सजीव तथा बहुरंगी वृत्तांत लिखने का अवसर देता है। मौखिक इतिहास समाज के गरीब और कमजोर लोगों के अनुभवों और भावनाओं को महत्व देता है। मौखिक जानकारियाँ सटीक नहीं होती, बिल्कुल सही, और निजी अनुभवों के आधार पर सामान्यीकरण करना उचित नहीं है। और भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप महिलाओं पर होने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। बहुत गलत हुआ। औरतों के अनुभव भयावह और दुखद थे। उनके साथ बलात्कार, लूट, अपहरण की घटनाएँ हुई। हिंदू थी महिला, मुसलमानों ने गलत किया, मुसलमान गई तो हिंदुओं ने गलत किया। इस तभी तो आया है ना, बलात्कार हुआ, लूट हुआ, अपहरण हुआ, बच्चों के साथ गलत हुआ। महिलाओं को जो बेचारी रह गई उनको बेचा जाए, खरीदा जाए। वो बेचारी है महिलाएं अजनबियों के साथ जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गई, पति तो मर गया, मारा गया। और सरकार भी असंवेदनशील रही, उसमें तो कंट्रोल ही नहीं हो पाता, असंवेदनशील तो रहेगी। बेचारी अपनी भावनाएं पकड़ नहीं कर पाई महिलाएं, उनकी इज्जत के रक्षा के नाम पर उनको मारा जाता था। इज्जत की रक्षा करने के नाम पे जैसे लूटते थे वो। और बदला लेने की भावना से दूसरे समुदाय की महिलाओं की बेइज्जती की गई। और दंगे के बाद जब महिलाएं वापस लौटी तो लोगों ने, उनके परिवारों ने उनको नहीं स्वीकार किया। सिख उनकी मौत को आत्महत्या नहीं अब तो शहादत का दर्जा देते हैं। तथा उनकी स्मृति में 13 मार्च को दिल्ली के गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एक बार अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेने का उनके अधिकार को नज़रअंदाज कर दिया गया, कुछ नहीं कर पाया। दंगे जब होते हैं तो यही होता है। गांधी जी ने बहुत कुछ कहा, हिंदू मुस्लिम साथ साथ हैं, सब कुछ हुआ, तो उसमें हो नहीं पाया। हमारी मानसिकताएं बदल गई थी, लोगों ने मानसिकताएं बदली, कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी, और बहुत गलत था। नहीं तो आज हम कहाँ से कहाँ होते, हमारा देश कहाँ से कहाँ होता, और लोग हमारे चरणों में होते हैं। जो आज हम कोशिश कर रहे हैं ना डेवलप बनने की, हम डेवलप बन चुके होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत लंबा टॉपिक लूँगा, वेंगपुर टॉपिक लूँगा। उस दिन आपको भारत बंटवारे के बारे में, भारत विभाजन के बारे में बहुत कुछ बताऊँगा। दोस्तों आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।